नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। दिल्ली से पांवटा लौटी मां बेटी निकली कोरोना पॉजिटिव, बाप बेटे के सैंपल भी लिए जाएंगे। विदेशी धरती पर कोरोना पॉजिटिव हुआ हिमाचली, भारत सरकार से मांग रहा मदद। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,722 नए मामले सामने आए, 134 लोगों की मौत। रोहिणी जेल का एक कैदी हुआ कोरोना संक्रमित, 5 कर्मियों समेत कुल 25 लोग क्वारंटाइन। WHO के अनुसार कोरोना महामारी पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा, ये अनुमान लगाना असंभव। कोरोना संकट के बीच नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून तक बुक सभी टिकट रद्द, चलती रहेंगी विशेष ट्रेनें। सस्ता सोना खरीदने के 5 बड़े फायदे, बस कल तक है मौका। राहत पैकेज की पहली किस्त से निराश हुआ बाजार, सेंसेक्स में 600 अंकों की बड़ी गिरावट। चीन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में ट्रंप, सीनेट में पेश हुआ बिल। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या के साथ कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से 2 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर मां और बेटी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हरिओम कॉलोनी वार्ड 4 में रहने वाली 30 वर्षीय महिला 4 मई को अपने पति और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के शहादरा से हिमाचल लौटी थी। दिल्ली में महिला का मायका है। ये सभी लोग तब से होम क्वारंटाइन में थे। कुछ दिन पहले महिला और उसकी 7 साल की बेटी को बुखार हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी आशा वर्कर को दी। इसके बाद दोनों के सैंपल लिए गए। मां और बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत चारों को कोलंब क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। इसके साथ हिमाचल में कुल मामले 69 हो गए हैं और एक्टिव मामले 28 हो गए हैं। इससे पहले बुधवार को कांगड़ा जिला के पालमपुर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ये 29 वर्षीय व्यक्ति पालमपुर के सुलग क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र का एक युवक सऊदी अरब में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रोजगार के लिए ये युवक जिस कंपनी के पास काम कर रहा है, उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में युवक ने वीडियो जारी करके भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये युवक सऊदी अरब के रियाद में एक निजी रेस्टोरेंट में काम करता है। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के धर्मपुर इलाके की उप तहसील मंडप के एक गाँव का ये युवक नवंबर 2019 को रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गया था। यहाँ वह हाल ही में कोरोना की चपेट में आ गया। युवक के अनुसार वहाँ पर उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। युवक ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह बता रहा है कि कंपनी की ओर से उसकी मदद नहीं की जा रही है। उसे कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था और वह अस्पताल में भी भर्ती रहा, लेकिन बाद में अस्पताल से उसे घर भेज दिया गया। यहाँ अब वह एक कमरे में बंद है, उसे खाने की दिक्कत है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,722 नए मामले सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 78,003 हो गई है, जिनमें से 49,219 सक्रिय हैं, 26,235 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,549 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज ओडिशा में 73 और राजस्थान में 66 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली से यात्रियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही साथ लोगों के सामान और हाथ को सैनिटाइज भी किया गया। दिल्ली के रोहिणी जेल के एक कैदी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद 5 जेल कर्मियों और 20 अन्य कैदियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित कैदी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आंत की किसी समस्या के चलते भर्ती था, जहां उसका ऑपरेशन 10 मई को हुआ था। इस दौरान उसका कोरोना टेस्ट भी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट कल आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही उसके संपर्क में आने वाले 20 अन्य कैदियों और 5 जेल कर्मियों समेत कुल 25 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण को खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बचा है। हालांकि संक्रमितों की संख्या अब भी नियंत्रण में नहीं आई है। आए दिन दिल्ली एनसीआर में संक्रमितों की संख्या और मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून को या उससे पहले यात्रा के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे ने कहा कि श्रमिक और विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड यात्रियों को कर दिया गया है। रेलवे ने IRCTC वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले
सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों के पतों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, ताकि यदि बाद में उनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि IRCTC की वेबसाइट पर गंतव्य स्थल के पते को शामिल करने का प्रावधान 13 मई से किया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात परिस्थिति संबंधी प्रमुख ने कहा है कि अनुमान लगाना असंभव है कि वैश्विक महामारी पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि संभवतः ये वायरस कभी न जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या अभी तक कम है। टीके के अभाव में लोगों के भीतर इस विषाणु के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे समुदायों में एक अन्य महामारी विषाणु बन सकता है। पहले आई अन्य बीमारियां जैसे HIV कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि इनका इलाज खोजा गया ताकि लोग इस बीमारी के साथ जी सकें। रियान ने बताया कि ऐसी उम्मीद है कि इसका एक प्रभावी टीका आएगा, लेकिन तब भी इसे बड़ी मात्रा में बनाने और दुनिया भर के लोगों तक मुहैया कराने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता होगी। कोरोना के कारण छाई मंदी में सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में उभरा है। सरकार ने सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मई से ही खुल गई है, जो कि 15 मई तक निवेशक इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस चरण में सोने की इश्यू प्राइस 4,590 रुपए प्रति ग्राम तय की है। वहीं स्कीम में निवेश के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वालों और ऑनलाइन भुगतान करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपए के हिसाब से छूट मिलेगी। फिलहाल देश में पीली धातु की मांग काफी बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर आप भी गोल्ड पर निवेश करते हैं तो ये आपके लिए भी मुनाफे का सौदा होगा। सरकार ऐसे समय में गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज लेकर आई है जब सोने की बहुत अधिक मांग देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राहत पैकेज का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने की कोशिश की। इसके अलावा रियल एस्टेट, पावर सेक्टर और नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए भी कई खास ऐलान किए गए। ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से किए गए इस ऐलान में भारतीय शेयर बाजार खुश नहीं है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 600 अंक से अधिक लुढ़क कर 31,400 अंक के नीचे आ गया, तो वहीं निफ्टी करीब 150 अंक लुढ़क कर 9,200 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दरअसल निवेशकों को उम्मीद थी कि सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जाएगा, लेकिन पहले राहत पैकेज में ऐसा लगने लगा है कि कारोबार जगत को सीधे तौर पर राहत नहीं मिलने वाली। अमेरिका से व्यापार को लेकर चीन अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 6 देशों के विदेश मंत्रियों से मंत्रणा कर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आया है जो पास हो गया तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की बरसात कर सकते हैं। अमेरिका के 9 सीनेटर्स वहां की संसद कांग्रेस में एक बिल लाए हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे देगा। अगर ये अधिकार मिल गया तो ट्रंप चीन को जवाब दे सकते हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बिल को 8 सेनेटरों ने कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में पेश किया है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सकें। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर दक्षिण कश्मीर के यमराक इलाके में
रात के वक्त घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान आतंकवादियों ने गश्ती दल पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद इलाके में अतिरिक्त सैन्य बल भेजा गया है। कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार आधी रात के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। सूचना के आधार पर सेना की 34 RRA, CRPF और पुलिस ने कुलगाम के यमराक में तलाशी अभियान चलाया। आधी रात के करीब गांव में एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। देर रात तक दोनों ओर से फायरिंग जारी थी। इस दौरान मौके पर 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।